हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और रात में आपको मैंने दिखाया था कि रात में मेरे को डॉक्टर को दिखाना ही पड़ा फिर, क्योंकि 2-3 दिन से मुझे हल्की सी हरारत हो रही थी। तो डॉक्टर ने दे दिया 2 दिन की दवाइयाँ। और फिर मैं रात में खिचड़ी खा के और सो गई थी 11 बजे के समथिंग। अब 11 बजे खाया था तो अभी उठी हूँ 1:30 से। और अब देखते हैं, तो अब ज़्यादा कुछ काम है नहीं, बस थोड़ा सा बैठ सही करके। दोस्तों, ज्योग्राफी मैंने पढ़ ली और मैं पर्यावरण वाले चैप्टर पे आ गई। इसमें ने क्या है, 150 पेज के आसपास में आ गई। और पेज है इसमें 333, मतलब कि रिवीजन ही चल रहा है। तो 150 पेज का रिवीजन हो गया। अब उसके बाद में 150 पेज और बच रहा है। इसको कंप्लीट करने के बाद इसका वापस से रिवीजन इसी से स्टार्ट करना है। तो 10 दिन में ये हो जाएगा कंप्लीट। फिर इसके बाद में 30 दिन और बचना है पेपर के, 10-15 दिन के बाद में। तो फिर इसको और 1 से 2 से 3 बार और अच्छे से रिवाइज करूँगी मैं। और अभी बज गई है 9 और मैंने 1 घंटे की पढ़ाई कर ली। अब मैं सोच रही हूँ कि कुछ खाने बना लूँ, तो थोड़ा सा खा पी के मैं टैबलेट खा लूँगी। वैसे टैबलेट में खाना खाने के बाद भी खा सकती हूँ, पर यह है कि कुछ खाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अभी और पढ़ना है तो फिर उतना पढ़ने में मन नहीं लगता है। और अभी 9 ही बजी है। तो मैं एक काम करती हूँ, कुछ खाने के लिए बना लेती हूँ और ज्योग्राफी को रख देती हूँ साइड में। जितनी भी बुक्स मेरी पढ़ी हो जाएगी उनको मैं यहाँ साइड में रखती जाऊँगी। अब इसके बाद में मैं सोच रही हूँ कि मैं पढ़ लूँ इकोनॉमी, क्योंकि सुबह का टाइम ऐसा रहता है जिसमें आप टफ सब्जेक्ट जो आपको टफ लग रहा है वो निपटा लो। तो मुझे लगती है इकोनॉमी थोड़ी सी टफ, तो मैं इकोनॉमी और पढ़ लेती हूँ। तो इसको और ख़त्म कर लूँ। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि मैं ख़त्म कर लूँ कि फिर मैं थोड़ा सा झाड़ू वाड़ू लगा लूँ। और अब मैं एक काम करती हूँ कि इकोनॉमी और पढ़ ही लेती हूँ, है ना। फिर 10 बज जाएगी तो 10 बजे उठूँगी मैं, तो तब तक पानी भी भर लूँगी, शायद नल आ जाएंगे 10 बजे। तो उसके बाद ही तभी उठूँगी, तो पानी भरूँगी, साथ में नाश्ता बना लूँगी और झाड़ू भी लगा लूँगी। तो सारे काम एक साथ हो जाएंगे। तो अभी नहीं उठ रही, मैंने डिसीजन बदल लिया और अब मैं पढ़ूँगी इकोनॉमी। तो मिलती हूँ आपको इकोनॉमी पढ़ने के बाद। इकोनॉमी में भी बस वही चल रहा है अभी, अर्थव्यवस्था, कृषि क्षेत्र पढ़ना है आज। और 100 पेज के आसपास इसके हो गए हैं, इसके भी। और कितने हैं इसमें भी, 333, इसमें भी 333 पेज हैं। तो इसका पढ़ते हैं हम और मिलती हूँ आपको। दोस्तों, 9:45 के आसपास हो गया और मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, कृषि वाला। अब मुझे उद्योग पढ़ने हैं। अब उद्योग जो है वो मैं कल पढ़ूंगी, यानी कि मेरे 2 सब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। और ये जो भी कंप्लीट कर रही हूँ वो मैं यहाँ रख रही हूँ, मैंने आपको पहले बताया था। तो अभी तक मैंने पढ़ लिए हैं 2 सब्जेक्ट। और अब मैं करने वाली हूँ थोड़ी सी रूम की सफाई और कुछ खाने के लिए भी बनाने वाली हूँ। या तो मैं सोच रही हूँ कि 10 बज गई तो डायरेक्ट खाना बना। दोस्तों, हार नहीं माननी है। उठती हूँ ना जब बेड पे से, तो ऐसा मन करता है कि वापस से सो जाऊँ। क्यों इतनी जल्दी उठना है, क्यों तबीयत ख़राब है तो क्यों वापस से उठ के पढ़ाई करनी है। रेस्ट कर लेती हूँ, थोड़ी देर बाद पढ़ लूँगी। पर नहीं, बिल्कुल हार नहीं माननी है, लगे रहना है। आप बीमार हो, दुखी हो, आपके हाथ पैर दुख रहे हो, पर आपको ना सिर्फ और सिर्फ आपने सोच लिया, मतलब ठान लिया तो ठान लिया वाले कॉन्सेप्ट पे आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है कि आपको पढ़ना ही है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करो, बाकी दुनिया जाए पहाड़ में। और आपको जो हो रहा है वो एक अलग वो है। आपको बाकी के 12 घंटे में जो करना है, आपको सोना है, जीना है, मरना है, रोना है, किसी के लिए जो करना है वो करो। पर आप अपने लिए 10 घंटे निकालो, अपनी पढ़ाई के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने करियर के लिए समय निकाल के 10 घंटे की पढ़ाई ज़रूर करो, क्योंकि वही आपके काम आएगी, वही वर्थ इट है। आप कुछ भी कर लो, आप अपना भी कीमती समय बर्बाद करोगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। मैं मान रही हूँ किसी का समय अच्छा नहीं होता, किसी को पहले सक्सेस मिल जाती है, किसी को बाद में मिल जाती है। पर होपलेस नहीं होना चाहिए इंसान को। कब किस चीज़, इंसान को कौन सी चीज़ मिलने वाली हो और भगवान ने हमारे लिए क्या प्लान किया हो, हमें कुछ पता ही नहीं होता है। इसलिए बस लगे रहो, एक टाइम आएगा जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे। आपकी जितनी भी मेहनत है ना वो बर्थ इट हो जाएगी। आपके जो भी एक्सपीरियंस है ना, ये जो अभी आप स्ट्रगल कर रहे हो, ये सब बर्थ इट हो जाएगा। आपके पास हर चीज़ होगी जो आपको चाहिए। सारे कामों से निपट गए, अब सिर्फ नहाना रह गया है। जो कि देखिए, अभी ना मैंने 9:45, मतलब 10 के
5 मिनट पहले उठी थी काम करने के लिए। अभी 10-20 हो रहे हैं, तो मैं खाऊंगी जब तक 10:30 हो जाएगी। फिर 10:30 से मैं 12:30 बजे तक पढ़ के फिर नहाऊंगी और खाना बनाऊंगी। तो अभी मैं पूरा अपना सुबह का जो रूटीन है उसको 2 सब्जेक्ट और पढ़ लेती हूँ, तो सुबह के 4 सब्जेक्ट एकदम कंप्लीट हो जाएंगे। तो मिलती हूँ आपको। ये शॉर्ट्स के पर्पज़ से मैंने लिया था। तो मैंने तीसरा सब्जेक्ट भी पढ़ लिया। अब मैं सोच रही हूँ कि जो इलेक्ट्रॉल मिला था ना वो पी लेती हूँ, ताकि एनर्जी आ जाएगी बॉडी में। और टैबलेट जो है वो मैं बाद में ही खाऊंगी, खाना खाने के बाद। तो मेरे पास पानी ख़त्म हो गया है तो उठना ही पड़ेगा। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि एक बार अगर आप बैठ जाओ तो उठने की इच्छा ही नहीं होती है? अरे इलेक्ट्रॉल कहाँ है? कहाँ ये है इलेक्ट्रॉल। और इसका क्या लिखा है इसमें? तो भाई 25 रुपए का है ये। तो 1 लीटर बॉटल में डल जाता है ये पूरा, मतलब अपन को थोड़ा सा डाल के पीना है ना। तो चलो भाई इसको पी लेते हैं, फिर देखेंगे। सबसे पहले तो पानी निकाल लेती हूँ। वैसे भी बॉटल में भी पानी ख़त्म हो गया, तो मैं एक काम करती हूँ, बॉटल में पानी भर लेती हूँ। क्यों बॉटल में ही इलेक्ट्रॉल डाल लेती हूँ ना, थोड़ा सा, बार बार सिप लेती रहूँगी। अभी तो मैंने नहाया नहीं है ना, तो मैं कैसी लग रही हूँ ना। छात्र जीवन की तपस्या है भाई, इसमें शकल नहीं देखा जाता है, देखा जात कैसे बोलता है यार वो। ओ लाइट चली गई, लाइट चली गई है और कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब क्या करें, बंद कर देते हैं भाई, लाइट तो जाए। देखिए आपको हम मोबाइल की लाइट जला के बता रही हूँ कि ऐसी मैं दिख रही हूँ और लाइट चली गई है। तो एक काम करते हैं, इलेक्ट्रॉल पी लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ आपको लाइट आने के बाद। दोस्तों लाइट आ गई और मैंने इसमें ये मिला लिया था। अच्छा है, टेस्ट में अच्छा है, पीने में। और अब मैं पढ़ाई दोबारा से शुरू कर रही हूँ। 3 सब्जेक्ट मेरे हो गए और अब 14 सब्जेक्ट मैं सोच रही हूँ यूनिट 9 संचार प्रौद्योगिकी उठा लूँ। और देखना बाल कैसे हो रहे हैं, क्योंकि कल धोए थे और बस हो रहे हैं जैसे भी हो रहे हैं। छात्र जीवन है, छात्र जीवन में कोई भी चीज़ ना देखते हुए सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है। और चलो शुरू कर देते हैं। दिन भर नींद आ रही है, एनर्जेटिक फील नहीं हो रहा है क्योंकि नहाया नहीं है। नहाऊंगी मैं, पर अपना पढ़ के ही नहाऊंगी। तो मैं ये एक सब्जेक्ट और पढ़ूंगी ताकि मेरे 4 सब्जेक्ट हो जाए, उसके बाद मैं नहाऊँ। दोस्तों 12 बज गए और मेरे 4 सब्जेक्ट हो गए। ये देखो इनका तो 1 2 3 और ये 4 सब्जेक्ट हो गए मेरे। और अभी तो और बचा है भाई पूरे दिन का। अभी खैर 12 ही बजी है, तो अब मैं नहा धो लेती हूँ, खाना वाना खा लेती हूँ, फिर उसके बाद में बाकी के सब्जेक्ट्स पढ़ूँगी। या तो पहले थोड़ा सा आराम करूँगी या फिर पढ़ूँगी, जो भी करूँगी वो आपको बताऊँगी और शेयर करूँगी आपसे। सोच रही हूँ सब्जी काय की बनाऊँ, दाल ही बनाना पड़ेगा शायद। दाल का मैंने कल आपको बताया था कि हरी और पीली दोनों मिल गई हैं, तो दोनों साथ में मिलाकर ही बनाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है अगर दाल बनाना है तो। या फिर बैंगन रखे हैं, बैंगन मैं सोच रही हूँ शाम को बना लूँगी या फिर कल सुबह। तो अभी देखती हूँ, दाल ही बनाऊँगी शायद, और रोटी बनाना है। और अभी देखते हैं क्या करते हैं। दोस्तों ये दाल मैंने गला दी और रोटी मेरी बन गई है। अब मैं सोच रही हूँ कि काम करती हूँ, दाल गल रही है, जब तक कि नहा आती हूँ, फिर आके या फिर कुकर में रख के जाती हूँ जब तक कि बन जाएगी, और मैं नहा लेती हूँ। और फिर नहाने के बाद में मैं करूँगी, इसमें मैं दिख रही हूँ, नहाने के बाद में फिर मैं करूँगी खाना और भोजन करूँगी और फिर थोड़ा सा रेस्ट करके पढ़ाई दोबारा से करूँगी। 4 सब्जेक्ट मेरे हो गए। अब देखते हैं जो भी होता है, मिलती हूँ आपको नहाने के बाद। फिर मैंने नहा के आके पहन ली ब्लू टी शर्ट। आप लोग कहते होंगे क्या सुबह कुछ और पहनती है, दिन में कुछ और पहनती है। तो भाई मेरे पास इतने ही कपड़े हैं, मैं इतने ही कपड़े लेके आई हूँ क्योंकि मैं कहीं घूमने तो जाती नहीं हूँ। तो बस नहा कर कपड़े चेंज कर लेती हूँ, रात में कुछ और पहन लेती हूँ, फिर नहा कर कुछ और पहन लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ दाल, जो कि मैंने पहले भिगो के रख दी थी और नहा लिया था। और मैं आपको बता दूँ कि होता क्या है कि
जब आप दाल बनाते हो तो एक दिन मैंने कुकर में दाल बनाई पर वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी, तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि कुकर में मैं दाल उबालूंगी और मैं दाल को जो है इसमें तड़का लगाऊंगी कढ़ाई में। तो मैं तड़का लगा रही थी, आप लोग देख रहे होगे पीछे काफ़ी सारा सामान रखा हुआ है मेरा, छोटी छोटी डब्बियों में नमक मिर्ची और मसाले रखे हुए हैं। क्या करें, थोड़ा सा टाइम स्ट्रगल का है तो निकाल लेते हैं जैसे तैसे करके। भगवान को कभी तो दया आएगी कि भाई बच्चे परेशान हो रहे हैं, इनको दे दो, अब दे दो भाई, इनको नौकरी चाहिए भाई, और कुछ थोड़ी ना मांग रहा है यार, दे देंगे वो भी यार, अड़े रहो, दे देंगे। तो खाना मेरा हो गया, अभी ये 2 टैबलेट्स और है, ये मैं खा लेती हूँ, मैं एकदम मैं फ्री हो जाऊंगी। अब मैं आपको बताऊं कि इसके बाद मैं करने वाली हूँ आराम, क्योंकि मैंने अच्छे से भरपेट खाना खा लिया। अब मैं करूँगी 1 घंटे का आराम। मैंने आपसे जैसा कि कहा था कि 1 बजने वाली है, अब 2 बजे तक आराम करूँगी और 2 से 3 पढ़ाई। गोली जो है गले में नहीं अटके, इसलिए पूरी अंदर चली जाए, इसलिए मैंने पूरा एकदम पानी पी लिया बहुत सारा। और अब मैं जा रही हूँ सोने, मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। टाइम निकलता जा रहा था और मुझे आलस आ रहा था, तो मैंने चाय पी। दोस्तों सो के उठ के मैंने चाय भी पी ली और ये टेक्नोलॉजी जो है ये पढ़ना शुरू कर दिया मैंने। अब अभी कितनी 3:30 बजे। तो दोस्तों अब मुझे पढ़ना है, ये तो मेरा होने ही वाला है 4 बजे तक। उसके बाद भी मैं 2 सब्जेक्ट और पढ़ लूँगी। तो आज मुझे इतनी खुशी हो रही है कि सारे सब्जेक्ट जो है वो टाइम से कंप्लीट हो जाएंगे, तो आई एम वेरी हैप्पी। और अब देखते हैं कि क्या होता है। और उसके बाद मैं ना, मेरी थोड़ी सी दाल भी रखी है, तो मेरा मन किया तो मैं कुछ खाने भी बना लूँगी, पर क्या खाऊंगी मैं, दाल ही बची है बस, रोटी नहीं बची। अब देखते हैं जो भी होगा, पर अभी तो भूख भी नहीं है। और अभी मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में पढ़ने के बाद। ये मेरी हो गई साइंस। अब दूसरा सब्जेक्ट उठा लेती हूँ मैं। अब मुझे पढ़ना है एक एमपी और आधुनिक भारत, तो मैं पहले पढ़ रही हूँ आधुनिक भारत, और एमपी में बाद में पढ़ूंगी, क्योंकि एमपी का थोड़ा इजी सब्जेक्ट है, इसको थोड़े थकने के बाद भी पढ़ा जा सकता है, तो इसलिए मैं अभी पढ़ूंगी। और आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में पढ़ने के बाद में। मैं सोच रही हूँ कि ये बॉटल में मैं वापस से ये मिला लूँ और ये मिला के पी लेती हूँ, ताकि जो थोड़ी बहुत और वीकनेस है वो कवर हो जाएगी। और फिर दवाई तो अभी खानी नहीं है, सुबह ही खा ली थी, तब मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है। आप लोगों को भी लग रहा होगा चेहरे से कि कल मेरी तबीयत थोड़ी सी आँखों से अलग ही समझ आ रहा था, आज थोड़ा सा मैं फ्रेश फील कर रही हूँ, तो आज मुझे अच्छा लग रहा है। अब मैं सोच रही हूँ कि ये पढ़ लूँ आधुनिक भारत, और फिर आधुनिक भारत पढ़ने के बाद में कुछ भूख लगेगा तो कुछ खा लूँगी, और नहीं तो फिर पढ़ने ही बैठना है वापस से, और कोई काम नहीं है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में आपको पढ़ने के बाद। इसको मिला लेती हूँ पहले तो, है ना। पीछे कपड़े दिख रहे हैं आपको मेरे। पिंपल हो गया, कोई बात नहीं, छात्र जीवन के साइड इफेक्ट्स। मैं लगा देती हूँ फ़ोन चार्ज पे, नीचे ये चार्जिंग का पॉइंट है। और अब मैं मिलती हूँ आपको आधुनिक भारत पढ़ने के बाद। हेलो दोस्तों, वापस से मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जो दाल रखी थी ना सुबह की, इसमें मैंने एक प्याज डाल ली और थोड़ा सा नमकीन डाल लिया, क्योंकि दाल जो है वो फिक जाती है अगर मैं अभी इसको नहीं खाऊंगी तो। और मैंने इसे गर्म करके रख दिया था, और सब बोलते हैं कि दाल जो होती है उसमें फ़ायदा करती है, तो इसलिए मैं इसे खा रही हूँ। क्योंकि अभी 5 बज गई, और 5 बज गई और मुझे एमपी पढ़ना है, जैसे कि आपको पता है एमपी पढ़ रही हूँ मैं।
तो 6 बजे तक का मेरा काम चल जाएगा। उसके बाद में मैं कुछ खाने के लिए मतलब खाना ही बनाऊँगी डायरेक्ट, या फिर आज खिचड़ी बनाऊँगी क्योंकि 2 से 3 दिन हो गए मैंने खिचड़ी नहीं खाई, तो मैं आज खिचड़ी बनाऊँगी। तो उससे पहले मैं ये दाल खा लेती हूँ और अपनी पढ़ाई करती हूँ, और फिर मिलती हूँ आपको मैं 6:30 बजे। दोस्तों, डर के आगे जीत वाले कॉन्सेप्ट में मैं नीचे बैठ के पढ़ तो रही थी, पर पता है आपको मेरे साथ क्या हुआ? अभी 5:30 बज गई और मैं एमपी पढ़ रही थी, और मेरे साथ पता है क्या हुआ? मैं यहाँ बैठी हुई थी और लिटरली ना वहाँ से चुईया या चूहा आया गेट के उस साइड से, और मैं ना देख के डर गई। और मैं ना ये टेबल फेंक के जो ऊपर चढ़ी हूँ, है ना, ये टेबल मैंने यूँ ऐसे फेंका है। और यार डर के आगे जीत तो है, पर चूहों से मैं नहीं जीत सकती यार। मेरा क्या होगा रात में, मैं तो यही सोच रही हूँ यार, ये भगवान जी क्या कर रहे हैं। पता है, मैं पहले 1 महीने रही ना, पहले कुछ भी नहीं हुआ इस रूम में, कुछ भी नहीं आता था। पता नहीं 1-2 दिन से क्या हो रहा है, कहीं छछूंदर रात चूहा आ गया। अब पता मेरी गेट खोलने तक की हिम्मत नहीं हो रही है, मुझे इतना डर लग रहा है। और पर गेट तो खोलना पड़ेगा, बिना गेट खोले काम कैसे करूँगी मैं? अब मैं क्या हो रहा, मेरे साथ पढ़ रहा था और मैं ऊपर बैठ के पढ़ूंगी, मैं यहाँ बैठ के पढ़ूंगी। पता है छछूंदर के साथ तो एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि वो ऊपर नहीं चढ़ती है, चूहे तो कहीं भी चढ़ जाते हैं साले, इनका क्या करें? अब वापस से नीचे से ऊपर सामान उठाना पड़ेगा, बस बाल भी पता नहीं कैसे हो रहे हैं। चलो देखती हूँ। हालांकि मम्मी मेरी ऐसे बोलती है कि कौन सा चूहा वहीं बैठ के तेरा इंतजार कर रहा होगा, तो मैं गेट खोल के देखती हूँ कि मेरा इंतजार कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो 1 सेकंड देखिए ना। सबसे पहली बात तो ये कि मैंने उठा के रख लिया टेबल अपना ऊपर, यहाँ कोई दिक्कत ही ना हो। उसके बाद क्योंकि ये तो मैं पढ़ चुकी हूँ ना, ये तो मैंने पढ़ लिया, इसको रख लेती हूँ मैं ऊपर, तकिए को भी, पानी की बोतल भी मैं ऊपर रख लेती हूँ यहाँ पे। अभी चार्जिंग का जो पॉइंट है उसको भी मैं यहाँ रख रही हूँ। अब क्या करती हूँ मैं, नीचे उधर पढ़ने वाली बुक्स रखी हैं, उधर ये इधर बिना बड़ी बुक्स हैं। अब मैं खोलने जा रही हूँ गेट। यार मम्मी सही कह रही थी कि पर्दे के पीछे तो नहीं है चूहा, पर मेरी उठने की हिम्मत अभी भी नहीं हो रही। मैं तो सोच रही हूँ बाहर में जाने दो, या तो एमपी पढ़ लेती हूँ, उसके बाद उठूँगी थोड़ी देर से, फिर देखती हूँ क्या होता है। यार पर गलत बात है यार, ऐसे कोई अकेला रहे तो चूहों को नहीं आना चाहिए यार।